और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक से खबर आ रही है। क्वार्टर फाइनल मैच में विनेश फोगाट ने 7-5 के स्कोर से मैच जीत लिया है। विनेश के सामने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच थी। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। विनेश का सेमीफाइनल में मुकाबला आज ही खेला जाएगा। विनेश ने इससे पहले जापान की यूई सुसिक को टेक्निकल पॉइंट के आधार पर हराया था। विनेश ने आखिरी 15 सेकंड में बाजी को पलट दिया। मुकाबला 3-2 की बराबरी रहा था, जिसके बाद जापान ने स्कोर को चैलेंज किया था, लेकिन इसका फैसला भारत के पक्ष में आया। जापान की वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर है यूई सुसिक को 3-2 से विनेश फोगाट ने हराया और सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही कुश्ती में मेडल आने की संभावनाएं अब जाग गई है। तो बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से आ रही है, जहां पर विनेश फोगाट सेमीफाइनल में जीत चुकी हैं, सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर विनेश फोगाट सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अपनी जगह को विनेश फोगाट बना चुकी हैं। सेमीफाइनल मैच विनेश फोगाट जीत चुकी हैं। तो बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से, भारत का एक मेडल कुश्ती में अब पक्का हो गया है और विनेश फोगाट से वो उम्मीदें अब भारतीयों की जग चुकी हैं। आज पहले दिन में होने वाले मैच में भी विनेश फोगाट ने वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर को हरा दिया था और अब आखिरकार विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में भी सेमीफाइनल मैच जीत लिया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली। तो विनेश फोगाट क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में पहुंच गई है, यानी कि अब भारत का मेडल पक्का है। अब ये देखना होगा कि सिल्वर मेडल आता है या फिर गोल्ड मेडल आता है, लेकिन विनेश फोगाट की उम्मीदें जो विनेश फोगाट से जो उम्मीदें भारतीयों की थी, उन उम्मीदों पर विनेश फोगाट पूरी तरह अब खरी उतरी हैं। क्यूबा की गुजबेन लोपेज को विनेश फोगाट ने हरा दिया है। क्वार्टर फाइनल में आज दिन में जब मैच हुआ था तो यूक्रेन की खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने हराया था और उसके बाद अब सेमीफाइनल में जो मैच हुआ उसमें 5-0 से शिकस्त दी है। यानी कि सारे दाव विनेश फोगाट ने जो लगाए उसका नतीजा देखने को मिला है। 5-0 से विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में बढ़त बनाई है और फाइनल मुकाबले के लिए अब विनेश फोगाट खेलेंगे। तो पेरिस ओलंपिक में आज लगातार भारत के लिए खुशियां अच्छी खबरें आई हैं, जिसमें विनेश फोगाट का क्वार्टर फाइनल जीतना और अब सेमीफाइनल जीतना, ये 2 खबरें थी। वहीं दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा ने भी आज फाइनल में जगह बना ली। समीप राजगुरु इस वक्त हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ चुके हैं। समीप, लगातार जो उम्मीदें की जा रही थी विनेश फोगाट से, आज सेमीफाइनल मैच में भी उन उम्मीदों पर खरा उतर आई है और लगभग अब मेडल पक्का हो गया है। गोल्ड और सिल्वर में से मुझे तो लग रहा है गोल्ड पक्का है। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने पहले राउंड जीता, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक चैंपियन को हराया और जिस तरीके से उसके बाद जो बाउट्स लड़ी हैं, 1 साइडेड बाउट्स में विन उन्होंने जो दर्ज किए, वो कमाल की बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विनेश में जो एक जज्बा दिख रहा है तैयारी के साथ साथ, और जो एक प्रूव करना चाहती है, एक चीज उनके दिल में है कि मैं अभी तक अच्छी रेसलर कहलाती हूँ लेकिन एक मेडल मेरे पास नहीं है, वो भी एक प्रूव करने की जो उनके अंदर दिल में तमन्ना दिख रही है, वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है। पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही है और अब बहुत बड़ी बात है, मतलब पेरिस में वो कहने वाली बात है, हमसे पंगा दंगा ही दंगा, तो पेरिस में कोई पंगा ना ले हिंदुस्तान से। उस तरीके का प्रदर्शन इस वक्त हिंदुस्तान का चल रहा है। नीरज चोपड़ा का आप देखिए, क्या लाजवाब प्रदर्शन, क्या टेम्परामेंट। और इस वक्त मैं हॉकी स्टेडियम में, वो जर्मनी और हिंदुस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और अभी भी करीब 4 मिनट का खेल बाकी है। पहले क्वार्टर में हिंदुस्तान 7 पेनल्टी कॉर्नर ले चुका है, 1-0 की लीड कर रहा है, 7वें मिनट में 1-0 की बढ़त ली है और लगातार दबदबा बनाया हुआ है। तो ओवरऑल आज का दिन और पेरिस में ये जो ओलंपिक के आखिरी 4-5 दिन बचे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान बहुत यादगार और ऐतिहासिक बनाने वाला है। समीप, वो भी दिन याद है जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, विनेश फोगाट, उनकी बहन को जिस तरीके से पुलिस ने वहां से खदेड़ा था, और आज जिस तरीके से यूक्रेन की खिलाड़ी को और क्यूबा की खिलाड़ी को जिस तरीके से विनेश फोगाट ने खदेड़ा है, खास तौर पर वो अपने आप में खास है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि विनेश फोगाट ने जवाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चर्चा हर तरफ चल रही है। जिस तरीके से वो जंतर मंतर वाला विवाद हुआ था, जिस तरीके से धरना पे बैठी थी, जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ अध्यक्ष हुआ करते थे और प्राइम मिनिस्टर से मिलना और प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलना, और इतना ज्यादा वक्त उन्होंने इस धरना में उन्होंने लगाया था कि उनकी प्रैक्टिस में खलल पड़ी थी। निश्चित तौर पे जब वो गोल्ड जीतेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इस बात को वो जरूर कहेंगे और बहुत लोग डर भी रहे होंगे कि विनेश फोगाट जो है गोल्ड जीते तो पता नहीं शायद क्या बोलेंगे हमारे खिलाफ। तो इस तरीके की एक फियर फैक्टर भी हो रहा होगा इस समय, मैं बता दूं आपको। लेकिन ये जो एक तरह से जो एक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और उस लड़ाई के बाद उनको बहुत ट्रोल भी किया गया था, बहुत उनको
गालियां भी पड़ी थी, चाहे वो फैंस हो, चाहे वो हर खेमे से उनकी बहुत क्रिटिसिज्म, आलोचना भी हुई थी। तो निश्चित तौर पे उनके दिल में कहीं ना कहीं वो भी है। बिल्कुल समीप, मैं रोकना चाहूंगी, बजरंग पुनिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग, विनेश फोगाट ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, 5-0 से वन साइडेड मैच अपने नाम किया है और अब लगभग गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल पक्का है। क्या कहेंगे सबसे पहले तो विनेश की इस जीत पर? मैं सबसे पहले तो जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको सबको नमस्कार, और सबसे पहले पूरे देश को बधाई। और सबसे बड़ी बधाई उन लोगों को जो बेटियों को ट्रोल कर रहे थे, बेटियों के लिए बुरा भला बोल रहे थे, उनको सबसे पहले बधाई। वो अपने घर की बहन बेटियों की तरफ आज किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से उनसे बात करेंगे। आज उनके मुंह पे तमाचा लगा है बहुत जोर से। बजरंग, बिल्कुल वो जवाब जो देना था विनेश फोगाट ने, जो जवाब जंतर मंतर पर मांग रहे थे, लेकिन वो जवाब एक तरीके से कहें उन्होंने कुश्ती के मैदान में दे दिया है और बता दिया है कि इस दंगल की जो असली विजेता है वो विनेश फोगाट ही है और हमारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जंतर मंतर पे जो कुश्ती लड़ी जा रही थी उसमें सरकार इन्वॉल्व थी, सरकार ने उनका सपोर्ट किया, इसलिए वो बच गए। अगर सरकार न्याय के साथ खड़ी होती तो मुझे लगता है कि अब तक वो शायद विपक्ष के अगर कोई सांसद होते या विपक्ष के कोई नेता होते तो उनसे पता नहीं कितनी धाराएं लगा दी जाती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश की बेटियां रो रो के वहाँ उनको घसीटा जा रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जा रही थी। तो वो पूरे देश में देखा और पूरा देश आज विनेश के लिए भावुक है और विनेश के मेडल के लिए दुआ कर रहे थे सब लोग। और वो आज विनेश ने करके दिखाया कि भाई हाँ, जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग के जो आने वाला भविष्य उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि किसी को एक नीचा दिखाने के लिए। और हम स्टार्टिंग से यही चीज कर रहे थे कि जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको सजा मिले। लेकिन सरकार ने उसके साथ खड़ा होके पूरे देश को दिखा दिया कि हमारे यहाँ पे बेटियों की कोई अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी के नेताओं की अहमियत है। बिल्कुल बजरंग, लगातार जो दुख आप लोगों का था, जो आप लोग आवाज भी उठा रहे थे, वो आवाज भी सरकार के सामने गई। हालांकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से विनेश ने परफॉर्मेंस दिया है वो परफॉर्मेंस अपने आप में बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग हमसे बात करने के लिए। तो विनेश फोगाट सेमीफाइनल में गुजबेन लोपेज को हराकर अब फाइनल में पहुंच चुकी हैं। फाइनल में कुश्ती ओलंपिक्स में भारत ने अपनी जगह बना ली है, यानी कि अब गोल्ड या सिल्वर मेडल पक्का है। विनेश फोगाट गोल्ड ही लेकर आएंगे, ये इस पूरे तमाम भारतीयों की उम्मीद है। जिस तरीके से समीप भी कह रहे थे कि गोल्ड ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस विनेश ने दिखाया है, खासतौर पर आज ही जो 2 मैचेस हुए हैं, जिसमें क्वार्टर फाइनल का मैच था, जिसमें सेमीफाइनल का मैच था, 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट ने ये दंगल खेला और इन क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में दोनों में जीत हासिल करके विनेश फोगाट ने अब फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो विनेश फोगाट के बारे में बता दें आपको, तो आपको ओलंपिक्स में कुश्ती के इतिहास के बारे में बताएं तो 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो 2020 में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये लगातार जो परफॉर्मेंसेस रही है, वही 1952 की बात करें तो ओलंपिक में केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था। 2008 और 2012 में सुशील ने कांस्य और सिल्वर पदक जीता था। और इसके साथ साथ 2012 में ओलंपिक में योगेश्वर दत्त को कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी ने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था, यानी कि अब तक सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ही आए हैं। अब उम्मीद गोल्ड मेडल की विनेश फोगाट से की जा रही है। तो सीधे आपको अपने ओलंपिक स्टूडियो में लिए चलते हैं, वहां पर किस तरीके की हलचल है और लगातार जो अपडेट्स वहां से क्या आ रहे हैं वहां आपको दिखाते हैं। पहली होंगी बिल्कुल। क्योंकि पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीते हैं, लेकिन अभी तक किसी महिला खिलाड़ी ने यहां गोल्ड मेडल नहीं जीता है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त एक अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दें जो इंडिया टीवी पर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। विनेश फोगाट सेमीफाइनल मैच अपना जीत चुकी हैं, फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं और भारत के नाम चौथा मेडल भी आ चुका है। लेकिन सिल्वर को गोल्ड में बदलने का पूरा मौका इस वक्त सिल्वर और गोल्ड दोनों की संभावनाएं हैं, एक मेडल अश्योर हुआ है, लेकिन विनेश फोगाट की परफॉर्मेंस सचमुच ऐतिहासिक है। विनेश फोगाट वो पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जो रेसलिंग में फाइनल इवेंट में पहुंची हैं। एक मेडल पक्का हुआ है, लेकिन विनेश यहां जरूर सोने पर निशाना साध देंगी। सोने की उम्मीदें इसलिए ज्यादा बढ़ गई कि विनेश फोगाट ने अपने
प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जापान की ओसाका को हराया, जो कि 2021 या कहें कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडल विनर हैं, और वो भी ऐसी वैसी गोल्ड मेडल विनर नहीं, उन्होंने अपने ओपोनेंट को एक भी पॉइंट स्कोर करने का मौका नहीं दिया था। इतनी बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए विनेश फोगाट ने यहां भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया है, और अब कल विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए मैदान में या कहें कि मैट पर उतरेंगी, रेसलिंग के मैट पर उतरेंगी। और दिलचस्प बात यह कि वो इस संतुष्ट भाव के साथ आज रेस्ट और रिचार्ज कर रही होंगी कि कल एक मेडल पक्का है, तो जरूर घायल शेरनी के तौर पर। मैं जफर सर से जानना चाहूंगी, सर जिस तरह से विनेश ने अपने तीनों मैच आज खेले हैं और बहुत ज्यादा मौका अपने विरोधियों को नहीं दिया, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत तगड़ा यानी कुश्ती लड़ी है उन्होंने, और खास तौर पे जो जापान की लड़की जो थी जिसने गोल्ड मेडल जीता, वो जब उसके सामने वो आ रही थी तो कमेंटेटर बोल रहा था कि ये जो मैच होने वाला है इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है उसके हिसाब से कि वो ऐसे ही आएगी और जीत के चली जाएगी। मगर उन्होंने बहुत टैक्टिकल लड़ाई लड़ी, और ख़ास तौर पे इसलिए कि उसने जल्दी नहीं की, और जिसकी वजह से 2 पॉइंट लूज भी किए हैं कि दाव नहीं मार रही थी, क्योंकि अगर दाव मारती तो पिछड़ जाती। और लास्ट में जब 2-0 हो गई थी जापान की ओसाका, जापान की ओसाका 2-0 से आगे थी, यहां विनेश फोगाट पीछे थी, लेकिन अंतिम 30 सेकंड में वो विनिंग 2 पॉइंट स्कोर किए। लेकिन उसके बाद जश्न शुरू हो चुका है पवन, विनेश फोगाट के घर में बिल्कुल जश्न शुरू हो चुका है प्रिया, और जिस तरीके से उनके परिवार में खुशी का माहौल है, और फोगाट परिवार को कौन नहीं जानता है, जिनके घर से तमाम ऐसे रेसलर्स निकले हैं जिन्होंने हमेशा अपना दमखम दिखाया है कुश्ती के दंगल में। परिवार के तमाम लोग जिस तरीके से खुशी मना रहे हैं, और सिर्फ परिवार के लोग नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोग इस वक्त खुशी मना रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में अब गोल्ड या सिल्वर मेडल पक्का है, और पूरी उम्मीदें गोल्ड मेडल की है। जिस तरीके से विनेश फोगाट का परफॉर्मेंस आज हमने देखा, खासतौर पर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में, उसके बाद अब उम्मीदें सिल्वर से भी नहीं बल्कि गोल्ड की तरफ ही बढ़ रही है। और इसके अलावा जिस तरीके से विनेश फोगाट ने आज परफॉर्मेंस दिखाया, खासतौर पर ये फाइनल मैच, सेमीफाइनल मैच में 5-0 से मैच को अपने नाम किया। इसके अलावा जो क्वार्टर फाइनल में जिस खिलाड़ी ने कभी कोई मैच हारा नहीं है, उस खिलाड़ी को कुश्ती के दंगल में हराया विनेश फोगाट ने। अब विनेश फोगाट से उम्मीदें तमाम भारतीयों की बढ़ गई, और उनके परिवार में आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन किस तरीके से हो रहा है। विक्ट्री का साइन महावीर फोगाट दिखा रहे हैं। हालांकि लगातार कुश्ती के दंगल में विनेश फोगाट अपना दमखम दिखाती आई हैं। फोगाट परिवार के तमाम लोग कुश्ती के परिवार में, हम कुश्ती के दंगल में हमेशा दिखाते आए हैं कि किसी भी तरीके से चोरियां चोरों से कम नहीं है, और वही साबित आज विनेश फोगाट ने कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में जो अभी तक भारत ने सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, अब सिल्वर और गोल्ड की तरफ उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो विनेश फोगाट ने आज बढ़ा दी है। और एक उम्मीद नीरज चोपड़ा ने भी आज बढ़ाई है। नीरज चोपड़ा जो कि फाइनल में सीधे पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज भाला फेंका, उसके बाद लगातार लग रहा था कि अब नीरज चोपड़ा गोल्ड ही लेकर आएंगे, और उम्मीदें भी उनसे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पिछले ओलंपिक्स में भी नीरज चोपड़ा गोल्ड ही लेकर आए थे, और विनेश फोगाट भी अब गोल्ड की तरफ ही आगे बढ़ रही हैं। तो ये हमारे वो एथलीट्स हैं जो लगातार पेरिस ओलंपिक में अपना दमखम दिखा रहे हैं। फिर चाहे मनु भाकर की बात की जाए जो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, इसके अलावा लक्ष्य सेन भी उसी तरफ बढ़ रहे थे ब्रॉन्ज मेडल की तरफ, हालांकि वो उससे चूक गए। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस तमाम एथलीट्स दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद खास है। और विनेश फोगाट 7 अगस्त को फाइनल मैच खेलेंगे, यानी कि आज से ठीक 2 दिन, यानी कि कल 7 अगस्त को फाइनल मैच होगा। आज क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने जगह बनाई अपनी, दोनों मैचेस जीते, और अब आखिरकार कल फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। यानी कि कल कुश्ती के दंगल से एक बेहद अच्छी खबर और आने वाली है कि विनेश फोगाट या तो गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल जीतेंगी। तो विनेश फोगाट जो लगातार उनका खासतौर पर उनकी फिजिक आप देखिए, जब वो यहाँ पर जंतर मंतर पर भी बैठी थी तो लगातार वो अपनी प्रैक्टिस सेशंस में भी हिस्सा नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे उसको लेकर भी वो कह रहे थे कि उनकी प्रैक्टिस पर असर पड़ रहा है। लेकिन जब ओलंपिक्स का वक्त आ गया तो खिलाड़ी हर चीज भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। जिस तरीके की प्रैक्टिस की गई, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया पेरिस ओलंपिक के लिए, वो अपने आप में बेहद खास है। और ऐसे में परिवार के लोगों में, तमाम करोड़ों लोगों में जो भारत के हैं, उनमें खुशी है। और जिस तरीके का विक्ट्री साइन
साइन इस वक्त परिवार के लोग दिखा रहे हैं, जो इस वक्त विक्ट्री का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन वो विक्ट्री का जश्न कल पूरा होगा, जब 7 अगस्त यानी कि कल फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट का खेला जाएगा। विनेश फोगाट जो कि क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना को हरा चुकी हैं, जापान की यूई सुसीक को उन्होंने पस्त किया था और अब सेमीफाइनल में क्यूबा को भी 5-0 से शिकस्त दे दी है। तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट ने जिस तरीके का दमखम दिखाया है वो अपने आप में बेहद खास है। लगातार विनेश फोगाट से उम्मीदें आज दोपहर के बाद बढ़ गई थी, क्योंकि जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला उसके बाद जो सेमीफाइनल मुकाबला अब खेला है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब विनेश फोगाट गोल्ड मेडल ही लेकर आएंगी। अभी तक आपको बता दें कि भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला है पेरिस ओलंपिक में। उम्मीदें की जा रही थी कि कोई भी खिलाड़ी, कोई एथलीट गोल्ड मेडल लेकर आए, लेकिन अब विनेश फोगाट उन उम्मीदों पर खरा उतरती दिख रही हैं। तो 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें विनेश फोगाट की दहाड़ देखने को मिलेगी जब वो कुश्ती के दंगल में दहाड़ेंगी। और जिस तरीके से वो इस वक्त परफॉर्मेंस दे रही हैं, ऐसे में गोल्ड से कम अब वो खुद भी सोचकर नहीं उतरेंगी कि गोल्ड ही लेकर आना है। और परिवार के लोग भी देखिए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। महावीर फोगाट, उनके परिवार के तमाम लोगों को हमने देखा है कि कुश्ती के दंगल में उन्होंने जिस तरीके का दमखम दिखाया है, तो आज दंगल के मैदान से मंगल की खबर आ रही। तो कुश्ती में भारत का सिल्वर या फिर गोल्ड मेडल पक्का है, यानी कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता है गोल्ड या सिल्वर लाने से कुश्ती के दंगल में, क्योंकि विनेश फोगाट अब सेमीफाइनल मुकाबले को जीत चुकी हैं और फाइनल मुकाबले में भारत कुश्ती ओलंपिक्स में पहुंच चुका है। तो विनेश फोगाट से लगातार उम्मीदें की जा रही हैं कि गोल्ड मेडल ही लेकर आएंगी। आज जिस तरीके से उन्होंने 2 लगातार बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, उसके बाद विनेश फोगाट से उम्मीदें अब गोल्ड को लेकर और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो 7 अगस्त यानी कि कल विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ ही देर में हॉकी का मैच को लेकर भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हॉकी के मैच में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि हॉकी टीम भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने आज जिस तरीके से दिन में परफॉर्मेंस दिया है, ऐसे में जैवलिन थ्रो में भी भारत का मेडल अब लगभग पक्का है। और देखिए अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है, तो विनेश फोगाट को बधाई का संदेश उन्होंने दिया है। और अब लगातार एक के बाद एक रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव का सबसे पहले रिएक्शन है कि महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है। उनके फाइनल में पहुंचने पर उनको और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। तो एक के बाद अब रिएक्शंस भी आने शुरू होंगे, क्योंकि ओलंपिक्स में जिस तरीके से तमाम खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, तमाम एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें विनेश फोगाट का नाम इस वक्त आज पूरी तरह गूंज रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा को हराकर 5-0 से वन साइडेड मैच हराकर अब फाइनल में जगह बना ली। फाइनल के मुकाबले में कल विनेश फोगाट दंगल में उतरेंगी और गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल भारत के लिए लेकर आएंगी।